गोविंद ये जरासंध नहीं है या कोई पहाड़ है। 27 दिन हो गए हैं हमको उसके साथ युद्ध करके, लेकिन अभी भी उसके बल का मुझे कोई पता नहीं चल पा रहा। मैं तो कहता हूं कि तुम यहां से भाग चलो, और अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं तो अकेले भाग जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, भीम भैया आप जब लड़ते हो तो मुझे भी तो देख लिया करो। भीम को कहा कि हमें देखना नहीं है, हमें तो उसके साथ युद्ध नहीं करना है। आप नहीं जाओगे तो हम स्वयं चले जाएंगे। कृष्ण ने समझाया कि इस बार जाओ और अब की बार हमारा ध्यान जरूर रखना, और कथाएं सुनेंगे। जैसे भीम सिंह जरासंध के पास गए तो लेकर भगवान ने एक इनको को उठाया और इनको के बीच से ऐसे छेड़ दिया। भीम दादा समझ गए, जरासंध को उठा करके पकड़ाए और उसके दोनों पैरों से उसको छेड़ दिए। क्योंकि जरासंध दो भागों में था, तो जरासंध नाम की एक राक्षसी सी उन दो टुकड़ों को जोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया था जरासंध। तो उसमें बीच में संधि बनी ही थी, और उस क्रिया को श्री कृष्ण जानते थे। इसका वध सिर्फ इसी से हो सकता है, बाकी जगत में कोई हरा नहीं सकता। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, उनके को चीर करके भीम से उसको पटका आगे में पैरों से उसको चीर दिया। जैसे उसके पैरों को चीरा, उसका दर्द हो गया। उसकी मृत्यु का उपाय एक वृक्ष सिंह के डाली से भीम सिंह को दे दिया, और भीम सिंह ने वह सरकार कर दिया। मगर जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहां के प्रजा बड़े देर से हाय हाय पुकारने लगी। जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया, और जरासंध ने जिन राजाओं को क्रोधित किया था उनको कारागार से मुक्त कर दिया। जरासंध ने अनायास से 20,800 राजाओं के रूप में कैद करके रखा था। श्री कृष्ण से कृपा से उन्हें आज मुक्ति प्राप्त हो गई है। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, प्रभु समाज के सारे मित्र और भय देखने वाले सचिवालय आपको मेरा नमस्कार है। हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृतज्ञनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्राण करने वाले को क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हर परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। इस श्लोक को आप लोग को जरूर याद करके इसको गायन करना चाहिए। हमारे जो आचार्य गुरु भी जो हमको भागवत हम लोगों को पढ़ाते थे, तो जैसे अध्याय समाप्त होता था तो इस श्लोक का वो गायन करवाते थे। आप लोगों को समस्त माताओं बहनों को जिनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति रखना हो और यह शब्द बोलते ही जो कलमश होते हैं वो कलमश नष्ट हो जाते हैं। इसलिए
जब सुबह आप जगते हो तो पथ दर्शनम के बजाय कर दर्शन करने चाहिए। सुबह जगते हो तो पहले पथ दर्शन करते हो ना, चाय पीते हो, इसके बाद दूसरा काम करोगे। तो पहले कर मध्य अपने हाथ को देखना चाहिए। आपके हाथ में सरस्वती लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए प्रातः काल देख करके कर मध्य अपने करों को देखना चाहिए और कुछ श्लोकों का स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे कृपा इन 8 जो पुरुष है, इनकी सुबह उठ करके इनकी वंदना करना चाहिए और इनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। जो श्री भक्त है, श्री भक्तों के सौराय के उज्जैन महाकाल सर्वेश्वरम शंकरम वाराणस्यां चारिपुरुषं त्र्यंबकं गीतते। इस श्लोक का द्वादश शिवलिंगों का नामों का उच्चारण हो जाता है, इसलिए प्रातः काल उठते ही इन द्वादश शिवलिंग के नामों का स्मरण करना चाहिए। और जो हमने बताया कृष्णाय वासुदेवाय, बोलते मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय निधानिने। अब तो याद हो जाएगा ना, याद कर लो और सुबह जब जगते हैं 3-4 से पहले इन सुंदर सुंदर नामों का गान करना चाहिए और जब सोना चाहिए तो सोने से पहले भी इन्हीं नामों का उच्चारण करके मोबाइल में गाना सुनकर के नींद नहीं लेना चाहिए। और अगर तुम गाने सुनकर सो जाओगे और कहीं तुम्हारे नींद नहीं खुली तो तुम्हारा फिर वैसे जन्म होगा, क्योंकि जैसे तुम्हें निद्रा मिला है वैसे तुम्हें फिर शरीर की प्राप्ति हो। इसलिए जब आप सारे काम करके जो सोने की अवस्था में जाते हैं उस समय भगवान के नामों का खूब चिंतन करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सोते तो जरूर है और जगने के कारण तो ये रहते हैं कि हम जगेंगे तो भी बनेंगे। इसलिए सदैव भगवान के नामों का संकीर्तन करके, भगवान के नामों का उच्चारण करके सेवन करना चाहिए और जब जागना चाहिए, जो हमने पवित्र नामों को उच्चारण किया है इन नामों को भगवान को लेकर के और फिर घर के दूसरे काम करना चाहिए। तो ये आपकी लोग हैं जो आपके नामों को उच्चारण करते हैं, उनका हरे परमात्मा उनका दुख का हरण हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा तुम लोगों की जैसे इच्छा है उसके अनुसार अब तुम्हारी भक्ति हम पर होगी। तुम लोग मुझे प्रसन्न करना हो,
मेरी स्तुति से हम, तुम्हारी स्तुति से हम प्रसन्न हैं। एक दिन समय आने पर मुझे ब्रह्म स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। धर्मराज का वध करा करके श्री कृष्ण अद्भुत लीला को सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं धर्मराज श्री कृष्ण की अनुमति से युद्ध के योग आने पर युद्ध के कर्मों को मुक्ति देवराजी ब्राह्मणों के ऋग्वेद को आचार्य आदि ग्रहण किया है। श्री कृष्ण देवपाल व्यास जी भरद्वाज वशिष्ठ चरण विश्वामित्र इनको युद्ध के रूप में आचार्य बनाया गया है। इनके अलावा धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और दुर्योधन आदि लोग इनके सहपाठी थे, उनको भी दिलाया है। अच्छा, आप लोगों को तो मालूम है कि महाभारत हुआ है, तो महाभारत में कितनी अच्छी सेवा थी। भैया थोड़ी सी धीमी कर दो। कितनी चौड़ी महाभारत में सेना थी पता तो होगा, लेकिन तुम लोग भूल जाते हो। 11 अक्षौहिणी सेना कौरव पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के पक्ष में थी। 18 अक्षौहिणी सेना थी और 18 अक्षौहिणी सेना में कितने लोग वीर बचे थे पता है? अरे हाँ, हम कुछ तो बता दो, कुछ पता हो तो। खाते तो 5 किलो का आहार रोज थे, पता क्यों नहीं है? पड़ोसी की तो सारी बात जान रखते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, और ये बात नहीं क्या जान रखते। तो धर्मराज ने मुझे आज को बुलाया है और आज युद्ध दर्शन करने के लिए देश के राजा मंत्री कर्मचारी भी वहां पर आए हैं। और एक जो शास्त्र के विपरीत माताओं को उठा पटक मत किया करो, शांत चित्त से बैठे, इसलिए हम फिर डांटते हैं और डांटते हैं तो फिर बुरा भी लगता है जो गुरुजी को डांटते हैं। तो ऐसा काम करोगे तो डांटना तो पड़ेगा, इसलिए शांति से बैठा रहता है। हमारे शास्त्रों में और मनुस्मृति आदि में लिखा है और उसका गलत ढंग से भी लोग समझाते हैं। तो शूद्रों को वेद मंत्र नहीं सुनना चाहिए। आज लोगों ने सुना है ना ऐसा? सुना है कि नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है ऐसा? हाथ उठा दो कितने लोगों ने सुना है? हे भगवान, तुम कौन से लोग में रहते हो भैया? दूसरे वर्ष हो गए तुम्हें हमें कथा सुनाते, हमको तो लगता है कि अंधे के आगे रो गए, आतंक विदा फैले। भैंस के आगे बीन बजाने, खड़ी भैंस को बुलाए, नहीं तुम लोग हो। हम चिल्ला चिल्ला के परेशान हैं और तुम्हारे कान में कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा कहा जाता है माताओं बहनों कि सनातन धर्म में लिखा है कि
मनुस्मृति में तो लिखा है, पढ़े हिंदी में, लेकिन इसका भाव भी समझो कि क्या है। लिखा है कि शूद्र पे अगर वेद मंत्र के कान में चला जाए तो शीशा भेद करके डाले, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। और इसका अर्थ गलत आपको समझा देते हैं। अगर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं, अगर ये शास्त्रों में लिखा है, तो यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन है कि के राजकीय यज्ञ में ब्राह्मण भी आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं, वैश्य भी आए हैं और हरिजन आदिवासी भाई भी आए हैं। इनमें जिनका लोहे का चारपाई बनाने का काम भले भी आए हैं, जिनको लकड़ी काटने का काम था ये भी आए हैं, जिनको मंडप बनाने का काम था ये भी आए। मतलब कि चारे वर्ण वहां आए हैं। तो बताए कि जब यहाँ वेद मंत्र बोले जाएंगे तो क्या उनके काम में सुनाई नहीं देगा? अगर सुनाई देगा तो फिर वहां पर मारे क्यों नहीं दे? तो शास्त्रों को अनर्थ में बातें क्यों कोई बताता है? यहाँ पर जो यही कह रहे हैं कि हमारे यज्ञ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आए हैं। इसका मतलब यह है कि वेद मंत्र सुनने का अधिकारी तो सब है, पर मनुष्य ने इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। आज के जमाने की बात नहीं कि ब्राह्मण लोग बेच करके दूध बेच करके अपनी जीविका चला रहे हैं, खेतों में हल बेच करके और नौकरी करके जीविका चला रहे हैं। मनुष्य में सतयुग में लिखी गई, सतयुग में ब्राह्मण के पास धन कमाने का, परिवार पालने का एक साधन था यज्ञ, और उस यज्ञ के द्वारा ही परिवार चलते थे। इसलिए मनुष्य में कहते हैं मनोरी कि अगर ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा पंडिताई के दूसरी अगर वेद मंत्र सुनता है तो उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को अगर जीविका छीन लेगा तो ब्राह्मण खाएगा। इसलिए उसकी जीविका न छीनी जाए, इसलिए वहां पर ऐसा विधान बताया है। और ये कहा गया है कि हर दिन आदिवासी भाई बंधु वेद मंत्र न सुने, अपराध कानों में वेद मंत्र न लाओ। अगर ऐसा निषेध होता यहाँ पर उधर के जो भूतों को कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों ही आया है, उनके राज्य से होते हैं। ब्राह्मण ने सोने के हरे से यज्ञ भूमि को खुदवाया और खुदवाने के बाद जब कुछ होगा कि सबसे पहले पूजा किसे पूजा? सब ने कहा कि सबसे पहले पूजा की अधिकारी तो श्री कृष्ण है, उनकी पूजा की जाए। उसी समय वहां पर बैठा था शिषपाल। शिषपाल ने कहा आगे से जाइए का कोई पता नहीं, इसके माई बाप नहीं है, ये अब पूजा का अधिकारी नहीं है। सभी पांडव खड़े हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें बैठ लाओ, क्योंकि इस समय शिषपाल का जो पुण्य था वो सारा पुण्य नष्ट हो गया है। तो जब किसी मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है तो नष्ट तो नहीं चल देता है। इसलिए उसने बहुत ही कड़वी बातें श्री कृष्ण को सुनाया, पर श्री कृष्ण ने शिषपाल पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब बहुत ज्यादा देर हो गई और कृष्ण पर शिषपाल बहुत वचन बोलने लगे, उसी समय उसका समय जो था उसका समय पूर्ण हो गया और श्री कृष्ण क्रोध करके अपने उंगलियों में शस्त्र का इशारा किया
और चक्र आकर के तीखे धार वाले से उसके सिर को काट दिया और सिर काटते ही एक बहुत बड़ी ज्योति आकाश में फैल गई और इसके बाद आकर के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई और इस तरह से वो भगवान और राक्षसों के बीच दुश्मनों थे। रावण और कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और शिशुपाल, ये तीन ब्रह्म होने का जो राक्षस होने का वरदान मिला था, आज शिशुपाल के तीसरे जन्म में भगवान से हाथों से मुक्ति मिल गई और वह भगवान का पार्षद बन गया। और सबसे पहले भोजन की व्यवस्था दी गई। भीमसेन को भोजनालय का देख दिया गया। भीमसेन को भोजनालय का देख दिया गया क्योंकि जो ज्यादा खाएगा ज्यादा खिलाएगा भी। आगे जो एक फुल्का खाता है खिलाएगा कैसे, इसलिए भीमसेन को दिया गया कि भीमसेन ज्यादा खाते हैं इसलिए खिलाएंगे। दुर्योधन को ऐसा भिक्ष बनाया गया क्योंकि दुर्योधन पांडवों का दुश्मन है और दुर्योधन चाहता है कि पांडवों का इज्जत मर्यादा चली जाए, क्योंकि विपक्ष के जो लोग होते तो वही रहे सोचते हैं इनका काम सही न हो और इनकी बदनामी हो। तो यहाँ पर दुर्योधन सोचते हैं कि हम इतना लुटाएं कि बदनामी होगा क्योंकि यहाँ पे आए और खाने के लिए तो दोनों हाथ से लुटा रहा है। और अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, नकुल सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं, अर्जुन गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं। और जब श्री कृष्ण से पूछा गया तो श्री कृष्ण ने कहा कृष्ण जितने आगंतुक आते हैं आगंतुकों को पैर धोने का काम श्री कृष्ण ने लिया है और यही सबसे बड़ी शर्म आती है पैर धोने में, लेकिन यह कार्य भगवान ने किया है और अपने पीताम्बर से सबके चरण को पहुंचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चरणों की महिमा गाई हुई है, सिर की कोई महिमा नहीं होती। कन्याओं पुरुष का विवाह होता है तो पाँव में पूजा जाता है कि सिर पूजा जाता है, पाँव ही पूजा जाता है और पाँव के भगवान के करीब सुनाए हुए मस्तक का जल दे गए। भगवान के चरणों का चरणोदक ही अमृत माना जाता है कि आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए। हमारे यहाँ चरणों की विशेष महत्वता है। द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती है और कर्ण दान करने का काम करते हैं क्योंकि कर्ण पांडवों का देश ही था, इसलिए खूब लुटा रहा है कि पांडवों की बदनामी हो जाए। सुखदेव के बेटों के प्रत्यक्ष राजसी यज्ञ में जितने लोग आए वो परम सिंहवान ब्रह्मवादी सदस्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा देवता गंधर्व ये सब युधिष्ठिर के राज से यज्ञ में आए हुए थे और सबको यथोचित धर्मराज ने आतिथ्य सत्कार किया है। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाइयों से संबंधी मैदानों की बनाई हुई सभा में गए और इंद्र के सामान विराजमान हो गए। उस
इंद्र की सभा में ब्रह्मा जी के ईश्वर के सामान थी और बंधुगण उसमें अस्थि कर रहे थे। और इसी सभा में दुर्योधन दुशासन भी आए हुए थे। वो सभा ऐसी मालूम पड़ती थी मानो जैसे जल में थल दिखाई देता था और थल में जल दिखाई देता था। तो दुर्योधन आया और दुर्योधन ने देखा कि जो जल है वो थल जैसे दिखाई देने लगा और उस थल में कपड़े उठा करके चलने लगा और जो जल था उसको थल दिखाई देने लगा। वो जाकर के जल में गिर गया और जैसे जल में गिरा तो द्रौपदी भी चुपचाप खड़ी होकर के हंसने लगी। वह देख करके दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ और उसको बड़े जलन हुई और दुर्योधन मन में विचार हुआ है कि मेरे इस दृश्य को देख करके द्रौपदी ने हंसा है, इसलिए द्रौपदी को किसी न किसी दिन अवसर पा करके और उसको ऐसे ही हम भी कुछ करेंगे। उसी दिन से द्रौपदी के प्रति दुर्योधन का अत्यंत जन्म लेते भाव बढ़ गया और द्रौपदी से बदला लेने के लिए मन में विचार करने लगा। ये कथा आगे महाभारत में मिलेगी। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता और ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सत्य अनंत है, जो उनके बाणी उनके गुणों को गान करते हैं वही बाणी है। जिनके हाथ उनकी सेवा करते हैं वही सच्चे हाथ हैं और जिनके चरण भगवान के धामों का दर्शन करते हैं वही चरण है। जिनके सिर भगवान के चरणों में झुकते हैं वही वास्तव में सिर है। जो चराचर जगत को भगवान की सत्ता समझ करके सबको नमस्कार करता है, पूजन करता है, वास्तविक में उनके नेत्र पाने का अधिकार है और वही बलभागी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक भगवान के बड़े ही भगवत भक्त थे जो ब्राह्मण